राहुल गांधी को इमीडिएटली इस तरह के स्टेटमेंट के लिए अरेस्ट कर देना चाहिए। इनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए कि इस तरह का जो है सरकारी तंत्र जो अपना काम कर रहा है, जो ईमानदारी से काम कर रहा है, उसको ये धमका रहे हैं कि फ्यूचर में इफ माय गवर्नमेंट कम्स आई विल टेक गिव यू द लेसन। इसका मतलब जो है ये रंगदारी का जो सेक्शंस होता है उसके तहत जो है इसको बंद कर देना चाहिए ताकि इसको होश आए। और बार बार जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है इसको जो पैरोल पर या इसको जो छोड़ देती है, इसके ये मतलब कि ये बड़े घराने के हैं, ऐसे दिस शुड बी ओवरलुक्ड। इस तरह के जो है इसके जो सहूलियत नहीं देनी चाहिए कोर्ट के द्वारा, अदरवाइज ये बार बार क्राइम कर रहा है, समझे ना। और ये जो अंदर जेल नहीं जा रहा है तो जिसके कारण इसके दिमाग में घुसा हुआ है कि मेरे परिवार से 3-3, 4-4 प्रधानमंत्री रहे हैं, ये सारा देश हमारे इशारे पर चलता है, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, सारे इंस्टीट्यूशंस संवैधानिक जितने भी इंस्टीट्यूशंस भारत में है मेरे इशारे। बोलता भी था कि सरकार किसी की बन जाए देश में, लेकिन हमारे लोग जो है शासन कर रहे हैं, हमारे अपॉइंटेड चाहे कोर्ट हो, कचहरी हो, आईएएस है, आईपीएस है, सचिव है, बड़े बड़े सेना के लोग हैं, सब मेरे हैं, मेरे द्वारा, मेरे बाप दादों के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। तो इस तरह की जो है डेमोक्रेसी में जो बात कहना कि अपने को राजा महाराजा अभी भी साबित करना कि मैं पावर में हूँ या नहीं हूँ, लेकिन तमाम चीज़ें हमारे अनुसार चलेगी, ये पागल हो गया है। इसको मेंटल हॉस्पिटल में राहुल गांधी को तुरंत भर्ती करना चाहिए, बिकॉज जिस तरह के बयान जो है कोई पागल नहीं दे सकता, कोई सेंसिबल आदमी नहीं दे सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान में आपके साथ दौलत शर्मा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। कहते तो हैं उनके पास सबूत है, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन सबूत मांगता है तो राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष चुप्पी साध लेता है। यानी अगर प्रूफ हैं तो उसको दिखाइए और अगर आरोप हैं तो उसको प्रूफ कीजिए। इन सब के बीच विपक्ष ने हंगामा भी किया, कई बार संसद की कार्रवाई भी रुकी, लेकिन अब इसके ऊपर आगे होना क्या है और जो वो आरोप लगाते हैं उसको सत्य कैसे करेंगे, इसके बीच की ये भागदौड़ है। सर, राहुल गांधी कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं 25 सीटों की हेरफेर करके उस मार्जिन से वो प्रधानमंत्री बने हैं। सीधा इल्जाम लगाते हैं कि वोट चोरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करके प्रधानमंत्री की सीट पर बैठे हैं। एक कहावत है, चोर बोले जोर से, समझे ना। ये भारत में बहुत ज़्यादा जो है साइकोलॉजिकल कि अगर आप खुद चोर हैं तो इतना ज़ोर से चिल्लाओ, इतना ज़ोर से चिल्लाओ कि आसपास का लोग सोचा रही है कितना भला मानुस है भाई, अगर ये आदमी सत्य है, सही है, इसीलिए न इतना चिल्ला कर न्याय मांग रहा है। अगर सचमुच राहुल गांधी तुम सही इंसान हो, तुम्हारा एलिगेशन सही है, तो वाई यू आर नॉट गिविंग एफिडेविट बिफोर द कोर्ट, बिफोर द इलेक्शन कमीशन कि येस वॉट एवर आई एम टेलिंग आई एम एफिडेविटिंग द कोर्ट बिफोर द कोर्ट। तब उस पर जांच शुरू होनी चाहिए, एक कमीशन बैठनी चाहिए, एक कमेटी जो है उस पर न्याय करेगी। लेकिन आप तो पीछे हट गए। क्यों हट गए तुम? इसीलिए कि तुमने चोरी कर जो है ये वोट को, इलेक्शन को अपने जीता। अगर ऐसा नहीं होता, अगर बीजेपी चोरी करती वोटों का या प्रधानमंत्री जी चोरी से बनते, तो वो सबसे पहले जो है तुम्हारी जो जहाँ सरकार बनी है, तमिलनाडु में बनी है, तेलंगाना में बनी है, तुम्हारे ये लेफ्टिस्ट की सरकार वहाँ पर तुम्हारे अलायंस से केरल में बनी है, कर्नाटका में बनी है, हिमाचल प्रदेश में बनी है, उसके बाद पंजाब में बनी है। तो वो क्यों, वो भी तो बीजेपी जो वो सारे के सारे जो है पूरे भारत पर न राज करती। जब चोरी कर और गलत वोटिंग करवा कर लेना है तो वो मैकेनिज्म तो सब जगह फिट हो सकता है। तो सरकार और ईसी जो है आपको तो चैलेंज कर रही है कि वॉट एवर यू आर अटरिंग द स्टेटमेंट यू कम विद द एफिडेविट, बट यू आर नॉट कमिंग विद द एफिडेविट। आप पूरे भारत की जनता को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर जो है लोगों में एक दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं और आम जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं। राहुल गांधी, तुम अपने, एक कहावत है कि जो कालिदास थे ना,
कई जब उनको बुद्धि नहीं थी, ज्ञान नहीं थी, तो जिस पैर पर बैठते थे उसी पैर के टहनी को काटते थे, बाद में लट से गिर जाते थे, कपार फूटता था उनका। वही हाल हो गया राहुल गांधी का। और राहुल गांधी जो है वो जनता के, जिस जनता का वोट चाहिए उस जनता को ही दिन रात गड़ियाते रहते हैं। हिंदुओं का के बारे में उनका ये ख्याल नहीं है। दिन रात हिंदुओं को पार्लियामेंट में भी गाली देते हैं, कोई सभा में गाली देते हैं सनातन हिंदुओं को, और अभी भी उन्होंने गाली दिया। और वो कह रहे हैं कि जिस दिन जो है कांग्रेस की सरकार आएगी, हमेशा बीजेपी नहीं रहेगी, अगर जिस दिन कांग्रेस की सरकार भारत में आ गई तो मैं एक अब सोचिए, इससे बड़ा जो गलत स्टेटमेंट एक राजनीतिक पार्टी के लिए क्या हो सकता है। और मैं इस बात को गारंटी के साथ कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जब तक कांग्रेस में है या इस देश में है तो ये देश भी नहीं बचने वाला है। इतनी जहरीले दिमाग के ये हैं। ये डायरेक्ट चाइना के साथ संधि किए हुए हैं भारत को डिस्ट्रॉय करने का, के खिलाफ सोच रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या जो भी हो, समझे ना। अमेरिकन सोसाइटी में या कैनेडियन जो लोग बैठे हुए, सबके साथ इनका एसोसिएशन है। आईबी रिपोर्ट कह रहा है, एनएसए कह रही है, ये आपको रॉ कह रहा है, इंटेलिजेंस पूरा का पूरा, कि ये पूरा जो नेफेरियस डिज़ाइन, जो सिनिस्टर डिज़ाइन जो राहुल गांधी एंड कंपनी का बना हुआ है वो भारत विरोधी है, हिंदू विरोधी है। और ये देश में जो है जानकर जो है पैदा कर कर एक सिविल वार की संरचना कर रहे हैं कि देश जो आपस में लड़ कट कर जो है ख़त्म हो जाए। और ये जानते हैं कि जो है हम जो है 2029 में भी नहीं आने वाले हैं, तो अभी से एक शगुफा छोड़ते रहो कि जो है वोटों की चोरी होती है। भैया चोरी होती है तो सिस्टम बताओ ना। तुमने इसके पहले भी कहा था कि ईवीएम मशीन गड़बड़ है, तो ईवीएम मशीन का जो तुम्हारे सामने डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, तो जिसको जहां जो वोट डाला गया वो सारा उतना ही वोट निकला। तो ये बेसिकली जो है वो कहते नहीं है, नाचे ना आवे तो अंगना टेढ़, समझे ना। तो वही हाल है राहुल गांधी एंड कंपनी का। खुद तो है पब्लिक सर्विस में इनको मन नहीं लगता है, तो ये सोचते हैं इस तरह की शगुफा छोड़ छोड़ कर जो है लोगों को गुमराह कर कर बीजेपी के या एनडीए के वोट को जो है डिसेमिनेट कर दिया जाए, ख़त्म कर। ऐसा नहीं है। बीजेपी के जो भी लोग हैं कमिटेड वोटर्स हैं। बाकी और लोग हैं, पूछ सकते हैं इनसे। सर एक और सवाल है यहाँ पे। अभी हाल ही में एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं वोट चोरी को लेकर। उसमें एक बयान उनका काफ़ी होता है कि अब अगर हम सरकार में आए, हम हमेशा तो विपक्ष में नहीं रहेंगे, जब कांग्रेस सरकार में आएगी तो इलेक्शन कमीशन में चाहे छोटे पद पे हो, बड़े पद पे हो, बड़ा व्यक्ति हो, छोटा व्यक्ति हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको हम बख्शेंगे नहीं। ये क्या आप देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन को धमकी इतनी बड़ी थी? अब आप इससे उनकी मानसिकता समझ लीजिए। बिहार में इसको कहते हैं रंगदार, हाँ रंगदार, रंगबाजी, जो रंगबाजी कर कर जो है मेरे को पहचानता है तो, जैसे लालू जी के टाइम में बहुत सारे पॉलिटिशियन करते हैं, ओए उठ उठ उठ, तू क्या है कलेक्टर है, तू क्या एसपी है, तू क्या थानेदार है, कल मैं भी आ रहा हूँ मंत्री बनकर, कल मैं भी आ रहा हूँ। कानून कायदा से कोई मतलब नहीं है, समझे ना। वही रंगबाजी वाला राहुल गांधी को इमीडिएटली इस तरह के स्टेटमेंट के लिए अरेस्ट कर देना चाहिए। इनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए कि इस तरह का जो है सरकारी तंत्र जो अपना काम कर रहा है, जो ईमानदारी से काम कर रहा है, उसको ये धमका रहे हैं कि फ्यूचर में इफ माय गवर्नमेंट कम्स आई विल गिव यू द लेसन, यू नो। इसका मतलब जो है ये रंगदारी का जो सेक्शंस होता है, यू नो, उसके तहत जो है इसको बंद कर देना चाहिए ताकि इसको होश आए। और बार बार जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है इसको जो पैरोल पर या इसको जो छोड़ देती है, इसके मतलब कि ये बड़े घराने के हैं, ऐसे दिस शुड बी ओवरलुक्ड, यू नो। इस तरह के जो है इसके जो सहूलियत नहीं देनी चाहिए कोर्ट के द्वारा, अदरवाइज ये बार बार क्राइम कर रहा है, समझे ना। और ये जो अंदर जेल नहीं जा रहा है, तो जिसके कारण इसके दिमाग में घुसा हुआ है कि मेरे परिवार से 3-3, 4-4 प्रधानमंत्री रहे हैं, ये सारा देश हमारे इशारे पर चलता है, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, सारे इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक जितने भी इंस्टीट्यूशंस भारत में हैं मेरे इशारे।
बोलता भी था कि सरकार किसी की बन जाए देश में, लेकिन हमारे लोग जो है शासन कर रहे हैं, हमारे अपॉइंटेड, चाहे कोर्ट हो, कचहरी हो, आईएएस है, आईपीएस है, सचिव है, बड़े बड़े सेना के लोग हैं, सब मेरे हैं, मेरे द्वारा, मेरे बाप दादों के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। तो इस तरह की जो है डेमोक्रेसी में जो बात कहना, कि अपने को राजा महाराजा अभी भी साबित करना कि मैं पावर में हूँ या नहीं हूँ, लेकिन तमाम चीज़ें हमारे अनुसार चलेगी, ये पागल हो गया है। इसको मेंटल हॉस्पिटल में राहुल गांधी को तुरंत भर्ती करना चाहिए, बिकॉज जिस तरह के बयान जो है कोई पागल नहीं दे सकता है, कोई सेंसिबल आदमी नहीं दे सकता। सर एक आखिरी सवाल मैं करूंगा, जैसे चर्चा बिहार की आ गई, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, अभी उससे पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया, उस पर भी बड़े आरोप लगे, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए और फिर ये पकड़ा गया कि तेजस्वी यादव के पास खुद के पास दो वोटर आईडी कार्ड्स हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एसआईआर के जरिए अब बिहार में बीजेपी ने वोट चोरी करवाना शुरू कर दिया है और देखेंगे कि बिहार के इलेक्शन भी वो ऐसे ही करवाएंगे। अब ये बताइए, दो वोटर आई कार्ड जो उन्हीं के अलायंस के लोग, महागठबंधन के ही है ना। तेजस्वी यादव तो खुद महागठबंधन के हैं, तो महागठबंधन किसी और बीजेपी के लोगों का तो नहीं मिला है 4 वोट, एक ही आदमी के नाम से 4 वोटर कार्ड तो नहीं मिला है। तेजस्वी यादव वहाँ के अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर हैं बिहार के, उनके नाम से खुद उन्होंने 2 वोटर कार्ड बनाया, तो वो तो उनकी गलती है ना भाई। गलती इसी के लिए तो एसआईआर हो रहा है, और जब एसआईआर हो रहा है तब तो पता लग रहा है कि किसके कितने वोटर कार्ड है, जाली है या नकली है, कि फरेब है, क्या हुआ है, या लोग मिसिंग है। कई जैसे 65 लाख लोगों का डीलिस्टिंग जो हुआ है, तो वो उसमें 65 लाख में 70% लोग का जो है परमानेंट एड्रेस मिस कर रहा है, पाया ही नहीं गया है। बाकी लोग जो हैं वो अब जो है अपना या तो मर गए हैं या लापता हैं, या उनका जो है डबल ट्रिपल कार्ड बना हुआ है। तो ये अगर सर्वे, इसी के पहले मैं आपको बता दूं एक बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन, कि इसके पहले जो है जब नई सरकार 2014 में भारत सरकार आई थी, ये मोदी जी की सरकार आई थी, और जब वो इलेक्शन जो 5 किलो अनाज वाला योजना जो है लागू किया जा रहा था पूरे देश में, उस समय 1 राशन 1 नेशन का बात जब चला था, तो पूरे देश में जब राशन कार्ड का जो सर्वे हुआ, तो हाउ मेनी इलीगल राशन कार्ड वाज फाउंड? 10 करोड़। पूरे भारत देश में 10 करोड़ राशन कार्ड अवैध पाए गए, इलीगल पाए गए, जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तब आप समझ सकते हो कि जिस देश में 10 करोड़, और कांग्रेस सरकार ने इस राशन कार्ड को अपने जो उनके जो एजेंट सब जो हर ज़िले में थे, उनके पास वो अनाज का खेपा जाता था, वो क्विंटल्स एंड क्विंटल्स में, सैकड़ों क्विंटल्स में, और वो अनाज उठाकर वो लोग बेचते थे, और ऑफिसर के साथ तालमेल कर और वहाँ के जो गुंडे माफिया लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो राजनीतिक लोग इन्वॉल्व थे, उसको बेचकर लाखों करोड़ों रुपया कमाते थे अवैध रूप से। तो ये करप्शन का तो अड्डा है भाई, करप्शन का तो अड्डा है कांग्रेस एंड अलायंस जो है। तो उनको अब कह रहे हैं कि करप्शन पर के खोते में जब वो उंगली मारी जा रही है, उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है, तो उनको मिर्ची लग रही है। उनको मिर्ची लग रही है राहुल गांधी को, कि हमारे बनाए हुए पेरी फेरी में कोकून में ये मतलब सदाचार का जो है उंगली क्यों कर रहे हैं। मतलब ये कि वो बीजेपी पे वोट चोरी का आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन खुद उन्होंने देश के अन्न की चोरी की हुई है। अन्न की भी चोरी की है, तन की भी चोरी की है, मन की भी चोरी की है। और जो देखिए कितने सारे बिल्डिंग जो है, ये आपको ये जो दिल्ली आईटीओ के ऊपर जो बिल्डिंग है, जहाँ पर न्यूज़पेपर चलता था, क्या नाम है उसका, एक बिल्डिंग की नहीं है, जो उन्होंने अपने ट्रस्ट के नाम से करवा लिया, मात्र 57 करोड़ में। 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो, उसको मात्र 57 करोड़ रुपया देकर उसको अपने कंपनी के नाम से जो है रजिस्टर्ड करा लिया। हाँ, हेरल्ड वाला, सही बोला आपने, हेरल्ड बिल्डिंग वाली। अब सच तो आपके जीजा जी जो हरियाणा में है, एक छोटा से आदमी थे, वो ठोकर बर्तन बनाने वाले, उस परिवार से आते थे, और अभी 5000 10,000 करोड़ के मालिक बने हुए हैं।
तो भाई करप्शन तो आपके नस नस में बैठा हुआ है। आपके पिताजी जो थे वो खुद कहते थे कि जो करप्शन जो है हम जो 1 रुपया भेजते हैं उसका मात्र 15 पैसा जो है नीचे तक पहुंचता है, यानी 85 पैसा करप्शन आप एडमिट कर रहे हो कि मेरे आदमी खा जाते हैं, मेरे ऑफिसर्स खा जाते हैं, मेरे दलाल पॉलिटिकल दलाल खा जाते हैं, मेरे जो माफिया पाले हुए हैं देश के कोने कोने में वो खा जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर मोदी सरकार इस पूरे जो जनता की जो पैसा है उस पैसे को सुचारू रूप से सुव्यवस्थित कर कर सही लोगों तक डायरेक्ट बैंक में उनके पास या उनको राहत देना चाहती है, डेवलपमेंट में काम में खर्च करना चाहती है, उसमें फिर आपको मिर्ची क्यों लग रहा है? इसका मतलब जो है आप देश में अच्छे काम का परिवर्तन नहीं होना देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पूरा देश जो है पंगु की तरह जो है, पाकिस्तान की तरह जो है कटोरा लेकर भीख मांगे। यही राहुल गांधी की मंशा है कि हिंदुस्तान भी जो है पाकिस्तान की तरह जो है कटोरा लेकर भीख मांगने लगे, तब उनके राहत मन में और दिल में सुकून होगी। इसीलिए वो और उनकी माँ जो है प्लानिंग कर कर यहाँ बैठी हुई हैं और बाहर जॉर्ज सोरेस का पैसा आ रहा है, बिलियन एंड बिलियन डॉलर, और उसको जो है सिस्टमेटिकली इस तरह के प्लान्स, नेफेरियस प्लान्स में खर्च किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। भारत की जनता को, वोटर्स को गुमराह किया जा रहा है इस तरह के गलत गलत बयानबाजी देकर। एफिडेविट नहीं करे। अगर तू सच्चा औलाद है, अगर तू सच्चा बात बोल रहा है, एफिडेविट करो, चैलेंज करो और सभी के सामने जनता की कमेटी बनाओ, अपनी उसमें बैठो, सामने में दूध का दूध पानी का पानी होगा, वो नहीं कर रहे हैं।